Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, अपना चैप्टर 7 पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में हम नाइट्रोजन जो फैमिली है उसकी रिएक्टिविटी को चेक कर रहे थे। नाइट्रोजन की जो फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्टिविटी के लिए आपने यहाँ पर चेक किए हैं उनके हाइड्राइड्स। प्रीवियस वीडियो में आप हाइड्राइड्स को चेक कर सकते हो और आज इस वीडियो में हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, यानी कि जिनको हम नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है ये हेलोजन और ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। तो देखो चेक करते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ ये किस प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलोजन फैमिली को आप समझते हो ना। हेलोजन फैमिली में जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं। इन हेलोजन फैमिली के मेंबर्स के साथ नाइट्रोजन किस प्रकार से रिएक्शन करता है इस चीज़ को हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ऑल दीज एलिमेंट ऑफ group 15 forms two type of halide. Like AX3 and AX5। तो देखो यहाँ पे आप लोग चेक करो, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद टू टाइप के हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। एक तो ट्राई हैलाइड्स यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं और एक पेंटा हैलाइड्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। EX3 को क्या बोलोगे? ट्राई हैलाइड्स, और इसको क्या बोलोगे? पेंटा हैलाइड्स। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 15 के मेंबर की वो कौन सी वेरी कर रही है? वो वेरी कर रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर +3 और +5, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है भाई? ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड फॉर्म करेंगे ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन does not form पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, यानी कि पेंटाहेलाइड क्या हो सकता है? ये NCl5 ही तो होगा। ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकती क्योंकि नाइट्रोजन क्या बनाती है? ट्राईहेलाइड तो बना लेती है। NCl3 तो बना सकती है लेकिन NCl5 नहीं बना सकती, because the region of this is that, इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म कर रही है, और इसका रीजन है बच्चों नाइट्रोजन हैज ग्रेट टेंडेंसी। नाइट्रोजन has great tendency। क्या टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन के पास? टेंडेंसी होती है पी बॉन्डिंग की, ठीक है ना। ग्रेट टेंडेंसी, नाइट्रोजन हैड ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म। देखो इसका सीधा सा रीजन दे देता हूँ मैं, एक इसका बिल्कुल सीधा सा रीजन बता देता हूँ। एक तो एक पी पाई बॉन्डिंग की तो रीजन होता ही है इसका,
है ना, क्योंकि साइज इसकी कैसी है, स्मॉल। और यहाँ पर आप पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, इसके लिए आप सीधी सीधी बात ध्यान में रखो, नाइट्रोजन डज नॉट हैव vacant d orbitals in its वैलेंसी सेल। ये रीजन आप ध्यान रख सकते हो, नाइट्रोजन अपने वैलेंसी सेल के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिट्स नहीं होते हैं नाइट्रोजन के में, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखें हम कि ट्राई हैलाइड बन रहे हैं यहाँ पर एक तो, और एक पेंटा हैलाइड बन रहे हैं। अब जो ट्राई हैलाइड बनते हैं यहाँ पर, ये ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों में से जिस पेंटा हैलाइड के अंदर कोवैलेंसी की प्रॉपर्टी मोर होती है, पेंटा हैलाइड में कोवैलेंसी की प्रॉपर्टी मोर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन में नोट कर सकता हूँ, तो आप लोग ध्यान दो, पेंटा हैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड। पेंटा हैलाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राई हैलाइड। अब देखो, फॉस्फोरस जो होता है वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है कि नहीं बनाता है? फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, लेकिन इन दोनों में से PCl3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, PCl3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप में आपने देखा था ना कि डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5, but PCl3 is more stable। भाई ये जो ट्राई हैलाइड है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, और ट्राई हैलाइड ज़्यादा स्टेबिलिटी है ट्राई हैलाइड की, और उसका रीजन क्या होता है। अब देखो, ट्राई हैलाइड की का रीजन देख लेता हूँ मैं, उसकी स्टेबिलिटी का। एक बार इसको आप नोट कर लो और मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी देखो, PCl3 और PCl5, इसमें से मोर स्टेबल PCl3 होता है, क्योंकि देखो आपको पता है, अगर आप PCl5 का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, यानी कि PCl5 को थोड़ा सा हीट कर देते हो, तो ये तुरंत कन्वर्ट होता है किसके अंदर, PCl3 के अंदर कन्वर्ट होता है ना। तो देखो, PCl3 जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो फॉस्फोरस की कंडीशन होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से 3 क्लोरीन एटम इसके साथ अटैच होते हैं, और ये इसका क्या होता है, लॉन पेयर होता है। ये इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉन पेयर होता है। और यहाँ पर जो फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, sp3। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी शेप होती है। अब इसमें जो ये फॉस्फोरस जो होता है स्टूडेंट्स, 3 क्लोरीन के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल होता है इन क्लोरीन्स का, जो बॉन्ड एंगल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ जो फॉस्फोरस के बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, इनको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
जबकि PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, देखो PCl5 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। यहाँ अगर मैं फॉस्फोरस रखूं, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है ना, ये PCl5 की स्ट्रक्चर होती है। और PCl5 की स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, ये पिरामिड है और ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें हम तो होता है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर PCl5 में अगर आप लोग चेक करोगे तो क्या निकलेगा, sp3d, d2 नहीं sp3d। अब देखो यहाँ पर ये जो PCl5 होता है इसके अंदर से 2 क्लोरीन एटम क्यों रिलीज हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन के साथ फॉस्फोरस के साथ ये दो क्लोरीन यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये क्लोरीन एटम जो होते हैं, ये जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल जो होता है ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये लॉन्गर होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, लॉन्गर बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको, ये है लॉन्गर बॉन्ड। और लॉन्गर बॉन्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। कैसे होते हैं, वीक होते हैं। और अगर ये वीक बॉन्ड है तो आप थोड़ी सी एनर्जी इसको अगर प्रोड्यूस करोगे तो इजी वे में ये जो बॉन्ड होंगे ये ब्रेक हो जाएंगे, और इजी वे में बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और क्लोरीन रिलीज होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राई हैलाइड्स में। इसलिए जो ट्राई हैलाइड्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है पेंटा हैलाइड के कंपैरिजन में, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो चेक करते हैं हम, ये तो हो गई रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। अब चेक करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट हैं ये 2 टाइप्स के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, और 2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं यहाँ पर, ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटा ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स 2 टाइप of oxide EO3 and EO5, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटा ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है। नाइट्रोजन जो होता है ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है। नाइट्रोजन +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो होता है स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन के साथ 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और ये अपनी +1 to +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है ना। तो देखो मैं चेक करता हूँ एक बार, नोट करेंगे हम। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ऑक्साइड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ऑक्साइड having, nitrogen can form oxide having oxidation state from
फ्रॉम +1 टू +5, यानी कि +1 से लेके +5 तक के ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या होता है, द रीजन फॉर दिस दैट, देखो नाइट्रोजन +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक के ऑक्साइड्स को शो करेगा। और इसका रीजन होता है कि नाइट्रोजन जो होता है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के साथ p बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, p बॉन्डिंग कर लेता है। समझ आ रही है मेरी बात। दैट नाइट्रोजन हैज़ ग्रेट टेंडेंसी, नाइट्रोजन हैज़ ग्रेट टेंडेंसी टू, नाइट्रोजन हैज ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म p बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ p बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। तो देखो इसके ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो चेक करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो ये बना सकता है N2O, ठीक है ना। क्या बना सकता है, N2O, NO। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चाहे ऐसे लिख दो, NO, N2O, N2O3, N2O4 और N2O5, ये 5 टाइप के ऑक्साइड्स हैं इसके। अब इसमें आप लोग आराम से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर सकते हो। सीरीज से लिख देता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से +1, +2, +3, +4, +5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, जो शो कर रहा है नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड के साथ। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ग्रेट टेंडेंसी रखता है p बॉन्डिंग की, इसलिए ये +1 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन के जो ये ऑक्साइड्स हैं, इनमें जो एसिडिक करैक्टर होता है उसका क्या फिनोमेना होता है। तो देखो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना ही एसिडिक करैक्टर कम होगा, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी उसका एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके नीचे हम नोट कर सकते हैं, भाई देखो एसिडिक करैक्टर जो होता है वो इस ग्रुप का डिक्रीज होता है जब आप डाउन जाते हो। डाउन जाते हो जब डिक्रीज होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, होता है ना। तो इसके नीचे में यहाँ पे लिख दो जिससे ध्यान रह जाए, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन को क्या कर, स्टेट को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। देन इंक्रीजिंग एसिडिक करैक्टर। ये नाइट्रोजन के केस की बात कर रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाती है उन कंपाउंड्स का एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। और अगर इधर से यानी कि मोर एसिडिक कौन है,
N2O5 इज लेस एसिडिक और N2O5 इज मोर एसिडिक। N2O तो लेस एसिडिक है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर तो सबसे कम होता है और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है N2O5 का। तो N2O5 इज़ मोर एसिडिक देन N2O, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अधिक है और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम है। तो अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब देखो नाइट्रोजन को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नाइट्रोजन कैसी होती है। नाइट्रोजन इज़ ए इनर्ट गैस। कैसी होती है? इनर्ट गैस होती है। अब ये अगर इनर्ट गैस है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करती है? तो देखो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कोई ईजी वे में रिएक्शन नहीं करता है, बहुत ही हार्डली इसकी रिएक्शन होती है, यानी कि बहुत ही हायर टेम्परेचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और नाइट्रोजन की रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली नेचर में स्टूडेंट्स होती है वो कहाँ पर होती है? ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में ऊपर की साइड में जब बादल आते हैं ना तो बादल गरजते हैं तो वहाँ से जो लाइट निकलती है, उस लाइट से जो एनर्जी आती है, उस लाइट की एनर्जी से नाइट्रोजन एक्टिव होती है, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो ये इनर्ट होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ जो इसकी रिएक्शन होती है ये बहुत ही हार्डली रिएक्शन हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको ध्यान रह जाए इसलिए लिख देता हूँ। हार्डली रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसको मिनिमम ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो बनेगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हार्डली रिएक्शन। बहुत कोई आसानी से रिएक्शन नहीं होती है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के साथ, बहुत ही हार्ड रिएक्शन होती है। और उसका रीजन क्या होता है? ये एक इनर्ट गैस होती है। नाइट्रोजन कैसी होती है? एक इनर्ट गैस होती है। अब देखो यहीं पर अगर बात चेक करते हैं बच्चों हम फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस जो होता है ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ इजी वे में रिएक्ट कर लेता है और इजी वे में रिएक्ट करने के बाद फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाता है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है बताओ? ये बनाएगा P4O10। क्या बनाएगा? P4O10। ठीक है ना। और P4O10 इसकी ये जो प्रोसेस है P4 फॉस्फोरस की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जो नेचर है इसको क्या बोलते हैं हम? फॉस्फोरेंस। और फॉस्फोरेंस क्या होता है ये थोड़ा सा सुन लो। देखो फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है ना। फॉस्फोरस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये जहाँ भी पड़ा होगा वहीं पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये अपने फॉस्फोरस को क्या वाइट फॉस्फोरस को कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर से रेडिएशंस निकलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स जहाँ भी फॉस्फोरस पड़ा होगा वहाँ पर आपको एक शाइनिंग दिखाई देती है, यानी कि ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऑलमोस्ट ये चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये फॉस्फोरस जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है और इसलिए ये क्या करता है? चमकता हुआ दिखाई देता है हमको। तो रात में यानी कि अंधेरे में फॉस्फोरस चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ये शाइनिंग रेस करता है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर इसकी रिएक्शन हो रही है। अब देखो फॉस्फोरस के और नाइट्रोजन के जो ट्राईऑक्साइड्स होते हैं भाई, फॉस्फोरस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के जो ट्राईऑक्साइड हैं वो ट्राईऑक्साइड्स मोर एसिडिक होते हैं। किसके कंपैरिजन में? आर्सेनिक एंटीमनी के कंपैरिजन में। देखो चलो कैसे लिखूँ? ऑक्साइड्स ऑफ ट्राईऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नीचे का दिख रहा है क्या आपको?
चलो नहीं दिख रहा, ऊपर नोट कर देता हूँ मैं, आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो देखो हम ग्रुप के मेंबर के ऑक्साइड्स को की बात करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ E2O3 टाइप ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो E2O3 टाइप के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स, E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स का मतलब नाइट्रोजन का तो कौन सा हो जाएगा N2O3, ठीक है ना, और फॉस्फोरस का कौन सा हो जाएगा P2O3, ठीक है ना। ये दोनों के ऑक्साइड्स होंगे। ये क्या होते हैं, ये प्योर एसिडिक होते हैं, आर प्योर एसिडिक, ठीक है ना। जबकि वाइल ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। और बिस्मथ का जो ऑक्साइड होता है स्टूडेंट्स, ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ यानी कि B2O3 टाइप का अगर ऑक्साइड आप बनाते हो, ये बिस्मथ का जो ऑक्साइड होता है ये कुछ बेसिक कैरेक्टर लिए होता है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना एसिडिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर। तो बिस्मथ का जो ऑक्साइड होता है इसको आप क्या बोल सकते हो, प्रीडोमेंटली बेसिक, यानी कि कुछ बेसिक कैरेक्टर लिए हुआ होता है। तो ये ऑक्साइड की नेचर होगी ग्रुप 15 के मेंबर्स के, जो भी मेंबर्स हैं उन सब के ऑक्साइड्स कैसे कैसे हो गए, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या ध्यान में रखना था, अगर हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में तो ये नाइट्रोजन जो फैमिली है 2 टाइप्स के हैलाइड फॉर्म कर रही है, क्या ECl3 और ECl5, यानी कि ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड जो होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं पेंटा हैलाइड से, मोर स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि नीचे जब डिक्रीज द डाउन ग्रुप जाते हो आप, डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज़्यादा स्टेबल होती है +5 से, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर ही मैं कह दूँ कि PCl3 और PCl5 में मोर कोवेलेंट करेक्टर कौन शो करता है, तो मोर कोवेलेंट करेक्टर शो करेगा कौन, PCl5। तो देखो PCl3 इज लेस देन PCl5 इन कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है ना। रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर ऑक्सीजन के टुवर्ड्स यहाँ पर आप इनकी रिएक्टिविटी देखें तो ये 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करें, E2O3 और E2O5, ठीक है ना। और ये 2 टाइप के जो ऑक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं इनमें E2O5O3 टाइप के ऑक्साइड्स को हमने यहाँ पर चेक किया है कि नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के जो E2O3 टाइप के जो ऑक्साइड हैं वो तो प्योर के होंगे, कैसे, एसिडिक होंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और बिस्मथ का कुछ कैसा होगा, बेसिक कैरेक्टर लिए होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स के अंदर +1 से लेके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, और ये 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। कौन कौन से, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, ठीक है ना। ये +1 +2 +3 +4 +5 ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करते जाते हो तो नाइट्रोजन के केस की बात कर रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन के केस में जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो इनका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो N2O5 इज मोर एसिडिक देन N2O, ठीक है ना। मोर एसिडिक कैरेक्टर रखेगा कि नहीं रखेगा, ये क्लियर है। तो आज आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि नाइट्रोजन फैमिली की जो रिएक्टिविटी होती है वो हेलोजन और ऑक्सीजन के टुवार्ड्स किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है डाइनाइट्रोजन। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डाइनाइट्रोजन क्या होती है और डाइनाइट्रोजन को किस प्रकार से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या होगा, डाइनाइट्रोजन, ठीक है ना। तो डाइनाइट्रोजन में आपको यहाँ पर चेक करना है स्टूडेंट्स कि डाइनाइट्रोजन को आप किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, किसने इसको डिस्कवर किया और ये क्या होता है। तो देखो डाइनाइट्रोजन यानी कि आप नाइट्रोजन को N2 की तरह शो करते हो ना, इसी तरह से तो राइट करते हो, आप लिखते हो। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है एंड फॉर्म N2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन के 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हुए हैं और N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन गैस को स्टूडेंट्स 1772 में रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिस्कवर किया था। ध्यान रखना, नाइट्रोजन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रदरफोर्ड। और नाइट्रोजन जो होता है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो डाई नाइट्रोजन को आप ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का भी यहाँ पर स्टडी करोगे। कॉमर्शियली आप नाइट्रोजन को किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हो और लेबोरेटरी में किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स डाई नाइट्रोजन के जो मेथड्स हैं और इसकी जो और भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़, उसके क्या यूजेज हो सकते हैं और वो किस प्रकार से अपनी रिएक्टिविटी को शो करती है। ओके स्टूडेंट्स।